हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल मेरे पास एक सवाल आया कि अभी सवी और रजत की शादी भी नहीं हुई है, यहां पर इतने सारे ड्रामे होने लगे हैं। शादी हो जाएगी तो यहां पर क्या हाल होने वाला है ठक्कर हाउस के अंदर। तो चलिए आज मैं वीडियो में आपको बता ही देता हूं कि शादी की अगली ही रात को यहां पर कैसे पेट में दर्द होने वाला है और कैसे यहां पर सभी दोनों घर वाले जो हैं वो चक्कर ही काटते रह जाएंगे। और शादी की पहली ही रात यहां पर बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि भाई यहां पर धमाकेदार फैमिली में एक और धमाकेदार आने वाली है, तो यहां पर डेफिनेटली हंगामा तो होगा ही होगा। अब देखो, सबसे पहले प्रीकैप के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आशिका और अर्श को शक हो जाएगा। वो लोग मौके पर पहुंच जाएंगे तो सभी को लगेगा कि इनको डिस्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर शादी तोड़ने का नाटक करना होगा। सभी वैसा ही करने वाली है ताकि आशिका और अर्श को लगे कि शादी टूट चुकी है और अब वो आसानी से जीत जाएंगे सही की कस्टडी। तो यहां पर सभी की ये प्लानिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी और शादी की सारी रस्म रिवाज शुरू होने वाला है। इससे पहले जो हरकत आज के एपिसोड के अंदर हरिणी के पति ने की है, यहां पर काफी बड़ा भुगतान उन्हें करना होगा, क्योंकि यहां पर वो गुजराती फैमिली को उन्होंने ड्रिंक पिला दी है। तो ऐसे में यहां पर हंगामा होगा और बाद में काफी बवाल भी होगा। यहां पर वो माफी मांगते हुए नजर आएंगे, लेकिन फाइनली सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके बाद हम सभी को पता है कि शादी वाले दिन जो है पहुंचने वाले हैं आशिका और अर्श भी वहां पर, और सभी नाटक करेगी। उसके बाद शादी वादी इसके फेरे वेरे होने वाले हैं सब कुछ, और सारी चीजें नॉर्मली होते हुए आपको नजर आएगी। इसके बाद जो है यहां पर एक तगड़ा सीन आने वाला है, क्योंकि यहां पर सेम नाइट आपको जो है सभी की विदाई भी देखने को मिलेगी, जहां पर एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में घुसना है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद ईशा मैम के आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो शादी होते टाइम ही इतनी इमोशनल है। तो सभी की विदाई में क्या होने वाला है आप समझ ही सकते हैं। अब यहां पर भोसले परिवार से निकलकर जब ठक्कर परिवार में एंट्री हुई है सभी की, तो ठक्कर लोग चाहते हैं कि भोसले परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहे। मतलब यहां पर सभी और जो रजत है वो अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसे में यहां पर वो उनके लिए जो है यहां पर कुछ प्लान करने वाले हैं और उन दोनों को बाहर भेज देंगे। अब यहां पर रजत, ठक्कर और सभी की शादी इतनी नॉर्मली नहीं हुई है, तो आगे भी भला नॉर्मली चीजें कैसे होने वाली है। यहां पर उन सभी को लग रहा है कि रजत और सभी की दोस्ती हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को जो है यहां पर माफ कर देंगे, पुराने सारे गिले शिकवे, और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहां पर रजत ठक्कर के तो पेट में इतना तेज दर्द हो गया है यहां पर कि पूरी तरीके से वो रात भर परेशान रहने वाला है। और यहां पर सभी उसकी हेल्प करते हुए नजर आएगी कि अपने पेट को कंट्रोल में लेकर आओ, यहां पर ये चीजें नहीं चलेगी। हम लोग फैमिली से दूर यहां पर आ रखे हैं और यहां पर आपकी ड्रामे शुरू हो गए आते ही। आपको अगर कोई चीज सूट नहीं करती है तो आपने शादी में दबाकर खाया ही क्यों, जब आपको पता था आपके पेट में प्रॉब्लम है। अब यहां पर एक तरफ रजत पेट पकड़कर बैठने वाला है, तो दूसरी ओर सभी के ताने उसके ऊपर बरसने वाले हैं। यानी कि शादी के एक दिन बाद ही जो है यहां पर ड्रामा और एंटरटेनमेंट का डबल डोज आप लोगों को मिलते हुए नजर आएगा। यहां पर रजत रिसेप्शन पर फोन लगाते हुए नजर आएगा कि मेरे लिए दवाई ववाई ला दो, मेरा पूरी तरीके से पेट दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं ये सारी चीजें। और यहां पर दवाई भी आने वाली है, तो कुछ अतरंगी तरीके की, शायद हो सकता है एक्सपायरी डेट की हो या फिर कोई गलत दवाई आ जाए। इसके बाद बेचारे जो अमन है उसको परेशान किया जाएगा फोन कर करके, अमन तू आ भाई मदद करने के लिए। यहां पर अमन लगेगा कि आज शादी हुई है और आज ही मुझे भी बुला रहे हैं यहां पर। अब अमन भी जाने वाला है, सारी चीजें होने वाली है, और यहां पर अगले ही दिन आपको तगड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा इन शादी के बाद भी। अब यहां पर ये ड्रामे रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि यहां घर पर जो भोसले परिवार में से निकलकर सभी ठक्कर परिवार में आई है, तो यहां पर चीजें तो नॉर्मल कैसे हो सकती है भला। लेकिन उन ड्रामे पर हम नहीं जाएंगे। एक और ट्विस्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि होने वाला है कोर्ट रूम में, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर अब सभी और रजत को लग रहा है कि सही की कस्टडी लगभग हमारे हाथ में है, क्योंकि अब हम पूरे पेरेंट्स बन चुके हैं। सही जो है वो रहना चाहती है सभी के साथ, तो सही तो डेफिनेटली कोर्ट में जाकर यही बोलेगी कि मैं परी आंटी के साथ रहने वाली हूं। लेकिन अर्श और आशिका जब कोर्ट में देखने वाले हैं यहां पर रजत और सभी को साथ में, तो वो भड़क जाएंगे सभी के ऊपर कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी सभी, हमने सोचा नहीं था। तुमने इतने दिन हमको झांसे में बसाए रखा, बातों में फंसाए रखा, और तुमने खुद इस रजत ठक्कर से शादी कर ली इसलिए ताकि सही तुम्हारे पास आ सके। यहां पर पूरी तरीके से उनको चाल और साजिश समझ में आ जाएगी। और यहां पर अर्श तो फूटने वाला है पूरी तरीके से गुस्से में यहां पर आशिका के ऊपर, और कहने वाला है कि तुम तो कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, ये है वो है, अब देख लो क्या हुआ है। यहां पर वो सही को इतना ज्यादा डरा देंगे कोर्ट की हियरिंग से पहले कि यहां पर सही कोर्ट में जाकर कह देगी
कि मैं यहाँ आशिका के साथ ही रहना चाहती हूँ, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती हूँ। और पूरी तरीके से यहाँ पर सई और जो रजत है शॉक्ड हो जाएंगे, पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाएगी कि सई ने आखिरकार ये क्यों फैसला लिया है कि वो आशिका के साथ रहने चाहती है। यहाँ पर जब जज साहिबा बड़ी समझदार दिखाई गई है, वो सई से पूछने वाली है तो पता चलेगा कि सई यहाँ पर आशिका और अर्श के दबाव में आकर डर के मारे ये सारी चीजें बोल रही है, क्योंकि उन्होंने उसको ये सब कहा है कि वो पूरी तरीके से जो है उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड उनको काफी बड़ी सजा देंगे। इस कारण से सई जानबूझकर डर के मारे जो है उनका नाम ले रही है। फाइनली यहाँ पर कोर्ट का फैसला होने वाला है, कस्टडी सई की जो है वो रजत और सभी को ही मिलने वाली है और एक और बार आपको खुशी का माहौल देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर हार के बाद अर्श वैसे ही बौखलाया हुआ है, तो आशिका जाकर अर्श के सामने भी शर्त रख देगी और वो कहेगी कि रजत और सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, सही उनके पास जा चुकी है, मैं चाहती हूं कि हम भी शादी कर लें। और यहाँ पर अर्श इस बार भी शादी को टालते हुए ही नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आशिका जो है उसने रजत के साथ जैसा धोखा दिया था वैसा ही धोखा अर्श भी आशिका को देगा इन फ्यूचर। ये बात हम सभी को पता है, क्योंकि अर्श के लिए बिजनेस से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और रजत से बदला लेने से बढ़कर उसका कोई मकसद नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, जो बड़ी कमाल की बड़ी धमाल की होने वाली है। और यहाँ पर शादी के बाद ठक्कर फैमिली ठक्कर हाउस के अंदर फुल ऑन ड्रामा एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए, एंड आपका कोई भी सवाल तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।